भागवत के वक्ता के नियम बताते हुए कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया। वो वैष्णव हो, किसी सत संप्रदाय से दीक्षित हो, अपनी विशिष्ट आचार्य परंपरा हो उसकी, विरक्त हो। विरक्त का मतलब ये नहीं कि वो सन्यासी हो, विरक्त का मतलब देखो सन्यास तो ले लिया और हृदय में स्त्री पुत्र घर गाड़ी बंगला इसका चिंतन है और खूब संचय किया हुआ है, बहुत बड़ा आश्रम और कोठी बना, तो काहे का सन्यासी महाराज। विरक्त का मतलब विषयों का चिंतन उसके हृदय में ना हो, इसीलिए वो वैष्णव हो, विरक्त हो। वैष्णवो विरक्तो विप्रो ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण में भी लिखा है पुरुष हो। यहाँ स्त्री का निषेध है, क्योंकि स्त्री शूद्र द्विज बंधु त्रयीन श्रुति गोचरा, माताओं का विरोध नहीं है, तो माता से तो शरीर मिला है, परंतु आप भागवत की कथा कर रहे हो हैं और भागवत की ही बात को नहीं मान रहे हो। भागवत में लिखा है स्त्री शूद्र द्विज बंधु त्रयीन श्रुति गोचरा, और कैसे आप साप्ताहिक संकल्प लेकर के कथा कर रहे हो। हाँ, आपके अंदर विदुषिता है, खूब तीव्र बुद्धि है, अच्छा शास्त्र का ज्ञान है, तो 10, 50, 100, 200 लोगों को खूब भारी पंडाल लगा करके ऊपर मंच में बैठ करके कथा सुना सकती है स्त्री, लेकिन साप्ताहिक संकल्प विधि का अनुष्ठान नहीं कर सकती। उपनिषदों में भी श्लोक आया है, स्त्री के मुख से मीमांसा का जो वर्णन सुनता है उसको भी पाप लगता है। इसलिए, और बाकी तो बहुत सा है कि माताओं में प्रत्येक महीना जो रज धर्म है उसका भी एक कारण है। इसीलिए स्त्री शूद्र द्विज बंधु त्रयीन श्रुति गोचरा, जो ब्राह्मण केवल जाति का ब्राह्मण है लेकिन पापों से अधम है, उसको भी नहीं बुलाना चाहिए। गंदा खाता है, गंदा आप देखते हैं आप लोग, ऐसे ब्राह्मण का भी त्याग कर देना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। देखो मैंने पहले ही कहा, हाथ जोड़ दो बस, लेकिन एक वेदज्ञ आचार्य का ही चयन करना चाहिए, चाहे छोटी पूजा कराओ चाहे बड़ी पूजा कराओ। इसलिए ये लिखा है। और आज ये वक्ताओं श्रोताओं को जो कथा करा रहा है यजमान, उसको तो ये नियम पता नहीं, इसलिए पहले एक श्रोता बनो, तब जाकर के भगवान की कथा कराओ। आज क्या फैशन हो गया, उसने कथा कराई, अच्छा 10 लाख, अच्छा 20 लाख, अच्छा तो देखा देखी में निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन केवल नाम होगा मेरा, यश होगा, कीर्ति होगी, इस चक्कर में मत पड़ो भैया, मत कराओ भागवत। साधारण भक्त श्रोता बन के भगवान के परम रसिक बन जाओ। वही वाली बात हो गई, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, ब्राह्मणों ने धन लेकर के घर घर में भागवत करनी प्रारंभ कर दी है, अल्प ज्ञान। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, लिखा है वेद शास्त्र का जानकार हो। आज कहाँ जानकार, एक श्लोक बोल करके कथा नहीं होती, हिंदी में कथा होती है, और बहुत कहीं तो आधा घंटा में एक श्लोक बोलते हैं, और सेकंडों में 10-10, 15-15 मिनट में भजन। अरे महाराज, भजन में नाचना है तो भजन संध्या में जाओ, जागरण है वहाँ तो क्या है, रातों रात जग करके माँ भगवती और भगवान बाके बिहारी नंदन नंदन उनके में खूब नाचो। लेकिन कथा एकाग्र, बगल में कौन बैठा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नहीं, कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो डांट दो, ये ऐसे श्रोता बन जाओ। इसीलिए वक्ता कैसा हो, तो कहा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र की विशुद्ध व्याख्या करने वाला हो। अब जो अध्ययन करेगा, नित्य ग्रंथ का स्वाध्याय करेगा, गीता का, भागवत का, वेदांत का, वाल्मीकि रामायण का, मानस का, वही तो कथा सुना पाएगा। नहीं तो एक डायरी बना करके हिंदी में आप लोग सब वक्ता बन जाएंगे। आज ऐसा ही तो हो रहा है कि कोई प्रसंग लिख दिया, 2 श्लोक लिख दिए, 6 महीना में वक्ता बन गए, और शास्त्र का फिर अर्थ का अनर्थ करते हैं। इसीलिए मैं इस पर बहुत जोर दे रहा हूँ, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, हर प्रकार की बात वो करे, सरल श्रोताओं को भी आसानी से समझाए, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो विद्वान हैं उनको भी तो संतुष्ट करना चाहिए महाराज।
अगर उनको संतुष्ट नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे अंदर विद्वत्ता नष्ट हो जाएगी। आगे भागवत को कैसे बचा के रखोगे? आज देखो कथा में कैसे कैसे लोग हैं, श्लोक भी नहीं बोलते, केवल हिंदी में कथा। इतने व्यासों की तो बाढ़ आ गई महाराज। इसीलिए दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो ते निष्प्रिया, वो वक्ता निष्प्रिय हो, थोड़ा वैरागी हो, संसार के प्रपंच में ना उलझाओ। आपको तो कह रहा है भोगों से दूर रहो, वासनाओं से दूर रहो, इच्छाओं को मत बढ़ाओ, और अपने आप इतनी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं तो वो क्या उपदेश देगा? इनसे बचो और किसी की वाणी से ज़्यादा प्रभावित मत हो, उसके आचरण से प्रभावित हो। मीठी मीठी बातें करने वाले बहुत हैं, लेकिन उस बात को कह कर के स्वयं उसके अंदर वो आचरण है, मनस्य एकम वचस्य एकम।